दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और यहाँ पे एक तरह से देखें तो स्टॉक अब सेटल होने को तैयार है। आने वाले समय यहाँ पे फिर से नई लंबी रेस की तेजी के लिए ये तैयार हो रहा है। आप समझ सकते हो कि आईआरएफसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब स्टॉक फिर से एक तरह से सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। क्या है वो स्टेप, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं आईआरएफसी का, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ में आरवीएनएल में भी आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। आगे क्या संभावना है इन स्टॉक की, क्या रेलवे के स्टॉक में वैसी ही तेजी जारी रहने वाली है बजट तक जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार बजट में बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट कर सकती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए, और इसका फायदा ये दोनों कंपनियां उठाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में क्या इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे आईआरएफसी का स्टॉक जो आप समझ सकते हो कि इसका जब आईपीओ आया था तो इसने डिस्काउंट में लिस्टिंग दी, उसके बाद ये स्टॉक कभी ऊपर नहीं गया। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, इसमें से इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों ने निकाल भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट रखने की सलाह दी थी और इसका फल आज हमें देखने को मिला है। स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन आगे क्या संभावना बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 62,677 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहां पे हमने 144 पॉइंट की तेजी देखी, यानी 0.23% हमारा बाजार दौड़ा है। आज बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि बाजार में फिर से खरीदारी लौट आई, स्पेशली एफआई की तरफ से बाजार में खरीदारी लौट आई है। यहां पे आप देख सकते हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार एफआई बाजार में बिकवाल थे। 5 दिसंबर को आप देख सकते हो उन्होंने 1139 रुपीज़ की बिकवाली की थी। 6 दिसंबर को उन्होंने 635 रुपीज़ का अपना माल बेचा। 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 रुपीज़ की बिकवाली की। 8 दिसंबर को उन्होंने 1131 रुपीज़ का माल सेल किया और 9 दिसंबर को उन्होंने 158 रुपीज़ की बिकवाली की, जो धीरे धीरे आप समझ सकते हो अमाउंट घट रही थी। और 12 दिसंबर को उन्होंने मात्र 138 रुपीज़ की ही बिकवाली की थी, और इस हिसाब से देखें तो धीरे धीरे वो माहौल पॉजिटिव बनने लगा और आखिर फाइनली कल 13 दिसंबर को उन्होंने 619 रुपीज़ की खरीदारी की। ये एक तरह से बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है एफआई की तरफ से, क्योंकि इस समय हमारे घरेलू जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। मॉनसून भी इस बार काफ़ी नॉर्मल रहा है और ऐसे में फेस्टिवल सीजन का भी फायदा देखने को मिला है। आने वाले समय हमारे बाजार में फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। अगर हम यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 34 पर हुई और लो बना दिन का 32.80 का, यानी आप समझ सकते हो कि इंट्राडे में कुछ गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि क्लोजिंग जो थी कल की वो 33.80 की थी। उसके लगभग उससे ₹1 नीचे तक स्टॉक गया। प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और यहाँ का इंट्राडे का जो हाई है वो 34.10 का है और क्लोजिंग अंत में 33.95 पर, यानी जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ ही रही है। 0.44% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन साथ में अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 23 के आसपास स्टॉक था 15 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे अगर हम इसके 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 63% का बम्पर रिटर्न स्टॉक दे चुका है। 20.75 के आसपास था 15 जून को। उस हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है 6 महीने में। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न बहुत शानदार मिल रहा है। 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे 34.72% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 25 के आसपास स्टॉक था 15 नवंबर को, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो 2.26% की हमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है। यानी आप देख सकते हो स्टॉक ने 37 का हाई बनाया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे स्टॉक आया, लेकिन अभी भी 34 के आसपास है, जो एक तरह से सेटल हो रहा है और जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम में आप थोड़ी सी आज कमी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसर्च एनालिस्ट है वो इस समय खरीदारी की सलाह दे रही है। उनके हिसाब से ये जो मौका है इसका आपको फायदा उठाना चाहिए और आईआरएफसी में इस समय डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन का कहना है कि आईआरएफसी के शेयर में एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है और इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको समझना चाहिए और इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में 10 से लेकर 15% पर यील्ड का रिटर्न देखने को मिल सकता है करंट लेवल से, यानी आने वाले समय में इसकी जो अपसाइड प्राइस है वो 35 से लेकर 38 तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे 32 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनके हिसाब से 32 एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 28 से 29 का, यानी आपको 28 से 29 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आने वाले इसमें इसकी जो टारगेट है वो 35 से 38 के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पे बजट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और इसका फायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा आईआरएफसी रेलवेज को फंड्स प्रोवाइड करती है और इसके लिए वो यहाँ पे घरेलू बड़े फंड हाउस हो या फिर
ग्लोबल फंड हाउस वहाँ से निवेश लाके इनको वापस सामने प्रोवाइड करती है। और इसके लिए कई बार ETF बॉन्ड्स भी लाते हैं और इस बॉन्ड्स के माध्यम से भी फंड रेजिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अब IRFC, HPCL और दूसरी और सरकारी कंपनियां वो यहाँ पे ETF बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग करने जा रही है और इसकी जो अमाउंट है वो 2700 रुपीज़ की है। तो ये जो भारत बॉन्ड ETF है 2033, इन बॉन्ड के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं और इनको जो रेटिंग मिली है वो AAA- की रेटिंग है। और एक तरह से देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है बॉन्ड्स में निवेश करने का और काफ़ी अच्छा वो रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ETF बॉन्ड्स लेकर आया उसमें देख सकते हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा NTPC, REC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया यानी हुडको, ये कंपनियां बॉन्ड्स लेके आ रही है। ये सारी सरकारी कंपनियां जो फंड रेजिंग करेंगे ETF बॉन्ड्स के माध्यम से। और यहाँ पे ETF बॉन्ड की जो मैच्योरिटी डेट है वो है अप्रैल 2033, यानी एक तरह से देख दो आने वाले 10 साल के लिए ये आपको इन्वेस्टमेंट करना इन बॉन्ड्स के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट बॉन्ड्स में निवेश नहीं कर सकते और इनके लिए ये भारत ETF बॉन्ड्स लाए गए हैं जिसमें वो अपनी लिमिटेड अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न कमा सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। इसकी जो डेट है ये आप देख सकते हो कि 14 दिसंबर है। तो यहाँ पे इस IRFC अपना फंड रेजिंग करने जा रही है और इसके बाद में जो निवेश आएगा उसको यहाँ पे रेलवे को प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने वाले और उसका फायदा उठाने के लिए IRFC भी फंड रेजिंग करने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IRFC में फिर से तेजी का दौर शुरू हो गया है। तो हम एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं आगे की क्या संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 33.37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 32.93 तक जा सकता है और स्टॉक नीचे गया तो फिर 32.27 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 34.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 35.13 तक जा सकता है और वहां तक पहुंच गया तो फिर 35.57 तक भी जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, बहुत जल्दी स्टॉक 3 डिजिट में आपको जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि वाकई में कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है, लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और कंपनी के खर्च में बहुत ज़्यादा कमी है, लगातार सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस कंपनी का, तो निवेश किया जा सकता है। अब हम चलते हैं RVNL की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग 73.50 पर, यहाँ पे 1.31% की हमने तेजी देखी है। तो 84 की बड़ी तेजी के बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ लेकिन अब फिर से स्टॉक एक तरह से थम चुका है, अब ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक ने 139% का बम्पर रिटर्न दिया, बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 29 इसका 52 वीक का लो है और 84 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 74 के आसपास है, ऊपर के लेवल से फिलहाल 10 रुपये नीचे मिल रहा है। एंट्री यहाँ पे की जा सकती है क्योंकि करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और जल्दी ये भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो चुका है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके दोनों स्टॉक में निवेश आपको करना चाहिए, ये वाकई में स्टॉक आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।